रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर। आइए आज हम सभी राजा रामचंद्र जी की कुंडली को देखकर ज्योतिष शास्त्र के अनेकों ऐसे दिव्य, महत्वपूर्ण, अद्भुत व चमत्कारिक योगों के बारे में सीखेंगे जो अन्यत्र किसी कुंडली में नहीं मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख ये जो जन्म पत्रिका उपस्थित है, यह जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली है, जन्म कुंडली है। आज इस जन्म कुंडली पर मैं ऐसे योगों के बारे में बताने वाला हूँ जो ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण, अद्भुत, दिव्य व चमत्कारिक योग हैं। प्रिय दर्शकों, इन योगों को मैं आप सभी के सम्मुख रखने वाला हूँ और उसका उदाहरण हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली पर समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के इस अद्भुत योग की जानकारी और उस योग को कुंडली पर समझने के लिए भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली दिव्य है, क्योंकि इस जन्म कुंडली पर ज्योतिष शास्त्र के इस महत्वपूर्ण एवं अद्भुत योग को अत्यंत सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम सब विलंब न करते हुए राजा रामचंद्र जी को नमन करते हुए उनकी दिव्य कुंडली का अवलोकन करें और सीखने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, आप यह जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, यह भगवान श्री राजा रामचंद्र जी की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि लग्न भाव में कर्क राशि उपस्थित है। कर्क राशि का मतलब हो गया कि जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में 5 ग्रह उच्च अवस्था में हैं। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लग्न भाव में ही देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उपस्थित हैं। कर्क राशि में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाते हैं, ये उनकी उच्च राशि है। साथ ही चंद्रदेव भी वहां उपस्थित हैं। ये कर्क राशि उनकी स्वराशि है, यानी चंद्रदेव इस कुंडली में स्वराशि के हैं। इसके बाद चौथे भाव में तुला राशि उपस्थित है और तुला राशि पर शनिदेव विराजमान है, उपस्थित हैं। अतः इस जन्म पत्रिका में शनिदेव भी उच्च राशि में उपस्थित हैं। आप सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव में मकर राशि उपस्थित है और यहाँ मंगल उपस्थित है। मकर राशि पर मंगल भी उच्च के माने गए हैं, तो यहाँ मंगल भी उच्च के हैं। नवम भाव में मीन राशि उपस्थित है और शुक्र देव यहाँ उपस्थित है, और मीन राशि के शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। दसम भाव में मेष राशि उपस्थित है और यहाँ सूर्य देव उपस्थित है। मेष के सूर्य उच्च के माने गए हैं, तो यहाँ सूर्य देव भी उच्च अवस्था में है। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है, शनि उच्च अवस्था में है, मंगल उच्च अवस्था में है, शुक्र और सूर्य भी उच्च अवस्था में है। अतः राजा रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में 5 ग्रह उच्च अवस्था में हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वह अद्भुत है, और इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही बैठकर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव में हैं। इसके साथ साथ वहां चंद्र की युति स्वराशि हो गई, और इसके बाद समझते हैं
इस जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में धनु राशि उपस्थित है और धनु राशि में केतु उपस्थित है। आय भाव में वृषभ राशि के बुध उपस्थित हैं और द्वादश भाव में मिथुन राशि के राहु उपस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली को देखकर ज्योतिष शास्त्र के दिव्य योगों में से आज हम ऐसे 7 योगों को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो पाते। उन 7 योगों में हम समझेंगे आज सबसे पहले अवतार एवं अंशावतार योग, उसके बाद हम बात करेंगे गजकेसरी योग, उसके बाद महाराजाधिराज योग, उसके बाद अखंड साम्राज्य योग, उसके बाद दिव्य योग, उसके बाद राजराजेश्वर योग। प्रिय दर्शकों, राजराजेश्वर योग सबसे प्रबल राजयोग माना जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम में ईश्वरीय शक्ति योग। इन 7 दिव्य महायोगों को हम अत्यंत सरलता पूर्वक भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली पर समझेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान रामचंद्र जी की कुंडली पर ही हम इन योगों को बहुत ही सरलता और सुगमता से समझ सकते हैं और ये दिव्य योग अन्यत्र कुंडलियों में प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए मैं आज आप सभी के सम्मुख भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूं ताकि आप इन योगों को भी सरलता पूर्वक समझ सके। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतार एवं अंशावतार योग की। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार थे, अतः उनकी कुंडली में अवतार योग स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, यह तो हम समझ ही सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अवतार योग कुंडली में तब बनता है जब लग्न चर राशि का हो। प्रिय दर्शकों, जब लग्न में चर राशि उपस्थित है। अब चर राशि कौन कौन सी राशि है? तो चर राशि है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशि चर राशि कही गई है। तो इन चारों राशियों में आप देखेंगे कि कर्क राशि उपस्थित है लग्न में, यानी लग्न में चर राशि उपस्थित है। अब इसके साथ साथ और भी शर्त है अवतार एवं अंशावतार योग का। सबसे पहला शर्त है कि लग्न में चर राशि होने चाहिए। दूसरा शर्त है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनि और शुक्र केंद्र या त्रिकोण भाव में होने चाहिए। तो आप देखिए कि जन्म कुंडली का केंद्र और त्रिकोण भाव कौन सा है। तो केंद्र है 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण भाव माना गया है पहला, 5वां और 9वां। और शर्त में कितने ग्रह आए? गुरु, शनि और शुक्र। तो गुरु और शनि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में है, पहला और चौथा दोनों केंद्र भाव है, और शुक्र देव त्रिकोण भाव में है। अतः अवतार एवं अंशावतार योग के दोनों शर्त पूरे हो गए। तीसरा इसमें शर्त है कि शनि देव उच्च अवस्था में होने चाहिए। शनि देव जन्म कुंडली में उच्च अवस्था के होने चाहिए। और आप सबने पहले दूसरे शर्त में समझ लिया कि शनि देव केंद्र में भी होने चाहिए, यानी केंद्र में शनि उच्च के हों और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी केंद्रगत हो और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो। हालांकि गुरु, शनि और शुक्र तीनों ही ग्रह केंद्र या त्रिकोण इन दोनों ही भावों में से किसी भी भाव में हो तो बन जाता है अवतार एवं अंशावतार योग। प्रिय दर्शकों, आप पुनः से समझिए, लग्न होना चाहिए चर राशि और गुरु, शनि और शुक्र केंद्र या त्रिकोण इन भावों में से किसी भी भाव में होने चाहिए और शनि देव जन्म कुंडली के उच्च अवस्था में होने चाहिए। जन्म कुंडली में शनि उच्च अवस्था में हो तो बन जाता है अवतार एवं अंशावतार योग, जो आप भगवान रामचंद्र जी के जन्म कुंडली में स्पष्टतः देख सकते हैं, दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, योगों के फल को भी अपने ज्ञान के लिए समझते हैं। जैसा कि हमने समझ लिया कि अवतार एवं अंशावतार योग भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। अब इस योग का फल क्या होता है?
इस फल को हम अपने ज्ञान के लिए समझते चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वैसे भगवान के कुंडली में योगों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिव्य योगों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। और परमेश्वर के लिए तो ग्रह नक्षत्र सभी अनुकूल ही होंगे, अनुकूल ही हैं, सभी उनके अधीनस्थ ही हैं। जो तीनों लोकों का स्वामी है, भगवान की कुंडली का अवलोकन करना और उसमें योगों को समझना और उस योग के फल को समझना, यह केवल हम अपने ज्ञान में वृद्धि हेतु कर रहे हैं और कर सकते हैं। बाकी तो सभी उनके अधीन हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ग्रह नक्षत्र सभी उनके अधीन हैं। तो भगवान की बात ही कुछ और है। उनके योगों को, उनके कुंडली में योगों को देखकर उसका फल कथन करना हमारे बस की ही बात नहीं है और ना ही मानव के बस की बात है। प्रिय दर्शकों, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन हम इस कुंडली में देखकर, भगवान की कुंडली में देखकर योगों को समझ सकते हैं और उसके फल को भी हम अपने ज्ञान के वृद्धि हेतु समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस दिव्य योग को हम भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। इसलिए ही हम आप सभी के सम्मुख आज भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली को लेकर उपस्थित हूं, क्योंकि ऐसे दिव्य योग अन्यत्र आपको नहीं प्राप्त होंगे। आइए योगों के फल को समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इन दिव्य योगों का क्या फल दिया गया है। प्रिय दर्शकों, अवतार एवं अंशावतार योग में उत्पन्न महापुरुष युग प्रवर्तक होता है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होता है, स्वच्छ कीर्ति वाला, भ्रमणशील, तीर्थ आदि करने वाला, महान कर्तव्यों में संलग्न, त्याग मूर्ति तथा जगत के लिए अनुकरणीय आदर्श स्थापित करने वाला विश्वविख्यात महापुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा महापुरुष ईश्वरीय तुल्य होता है और यह तो तीनों लोकों के स्वामी परमपिता परमात्मा की ही कुंडली है। फिर इस कुंडली के फलादेश का क्या कहना, जिसके अधीन समस्त ब्रह्मांड है, जिसके अधीन तीनों लोक है। अब आइए समझते हैं गज केसरी योग के प्रभाव को। गज केसरी योग किस प्रकार बनता है जन्म कुंडली में और इसका क्या प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र और गुरु को विशेषकर इस योग में देखा जाता है। चंद्र और गुरु से ही गज केसरी योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से केंद्रगत बृहस्पति हो, चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र का कौन सा भाव है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो चंद्र के साथ देवगुरु बृहस्पति हो या चंद्रमा से चौथे भाव में बृहस्पति हो या 7वें भाव में हो या 10वें भाव में उपस्थित हो, तो बन जाता है जन्म कुंडली में गज केसरी योग। भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में यह योग स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। लग्न और चंद्र लग्न दोनों ही लग्नों में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ ही है और लग्न में है। सबसे बड़ी बात है केंद्र में है और केंद्र दोनों ही लग्नों में है, दोनों ही कुंडलियों में है और चंद्रमा के साथ ही बैठ गए। और यहाँ चंद्रमा स्वराशि के और देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में, तो बहुत ही दिव्य गज केसरी योग का निर्माण भगवान रामचंद्र जी के जन्म कुंडली में देखने को मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज प्रिय करो भवेत। इस योग के प्रभाव से जातक तेजस्वी, धन धान्य आदि संपदाओं से युक्त, मेधावी, सर्वगुण संपन्न एवं प्रिय राजा होता है। ऐसा राजा सभी
को प्रिय होता है, जिसके जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। अब आइए समझते हैं महाराजाधिराज योग को। प्रिय दर्शकों, यह भी एक दिव्य योग है। महाराजाधिराज योग, प्रिय दर्शकों, जिस कुंडली में 5 ग्रह उच्च अवस्था में हो, 5 ग्रह उच्च अवस्था में बैठे हों, उस कुंडली में बन जाता है महाराजाधिराज योग। प्रिय दर्शकों, जिसके प्रभाव से जातक प्रबल भाग्यवान, देश का सर्वोच्च नायक तथा सर्वशक्ति संपन्न होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने प्रारंभ में ही गिना दिया कि भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में 5 ग्रह ऐसे हैं जो उच्च अवस्था में हैं, और वे ही 5 ग्रह महाराजाधिराज योग का निर्माण कर रहे हैं। महाराजाधिराज योग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य से हो रहा है, क्योंकि यही 5 ग्रह कुंडली में उच्च अवस्था के बैठे हैं। अब बात करते हैं अखंड साम्राज्य योग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अखंड साम्राज्य योग तब बनता है जब कुंडली में भाग्येश तथा धनेश में से कोई एक ग्रह, अब आइए समझते हैं इस जन्म कुंडली में भाग्येश और धनेश कौन है। तो भाग्य का भाव नवा है, तो भाग्य के भाव के जो मालिक ग्रह होंगे वो हो जाएंगे भाग्येश, और धन भाव दूसरा भाव है, तो दूसरे भाव के जो मालिक ग्रह हैं वो होंगे धनेश। तो अखंड साम्राज्य योग का शर्त है कि भाग्येश और धनेश दोनों में से कोई एक चंद्र लग्न या लग्न से केंद्र स्थान में उपस्थित हो, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति केंद्र में उपस्थित हो, तो बन जाता है अखंड साम्राज्य योग। प्रिय दर्शकों, अब समझिए, इस जन्म कुंडली में भाग्येश हैं देवगुरु बृहस्पति और धनेश हैं सूर्य, क्योंकि धन भाव में सिंह राशि उपस्थित है, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, तो धनेश हो गए सूर्य और भाग्येश हो गए देवगुरु बृहस्पति। कहता है कि दोनों में से कोई एक ही यदि केंद्र में हो और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में उपस्थित हो, तो बन जाता है अखंड साम्राज्य योग। अब देखिए कि इस कुंडली में सूर्य जो धनेश हैं, धन भाव के मालिक हैं, और जो भाग्येश, दोनों ही केंद्र में हैं। गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में हैं, और जो धनेश हैं सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, वो दशम भाव में हैं। दोनों ही केंद्र का भाव है, और चंद्रमा लग्न में उपस्थित होने के कारण लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही ये दोनों ग्रह केंद्र में हो गए। तब आप समझ सकते हैं कितना दिव्य अखंड साम्राज्य योग जन्म कुंडली में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है राजा रामचंद्र जी की कुंडली में। इस योग के प्रभाव से जातक विपुल धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, उसका साम्राज्य एकदम निष्कंटक होता है, और वह सर्वप्रिय राजा होता है। अब बात करते हैं दिव्य योग की। प्रिय दर्शकों, जन्म के समय मंगल मकर राशिगत होकर जन्म कुंडली में केंद्रगत हो और चंद्रमा कर्क राशि में उपस्थित हो, तो बन जाता है दिव्य महापुरुष योग। भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में यह योग आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे। मंगल मकर राशि में उपस्थित हैं और केंद्र में हैं, साथ ही चंद्रमा भी कर्क राशि में उपस्थित है, तो बन जाता है दिव्य महापुरुष योग। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं राजराजेश्वर योग की। प्रिय दर्शकों, यह सबसे प्रबल राज्य योग कारक योग है। जब कुंडली में एक भी ग्रह, कुंडली में नवग्रहों में से एक भी ग्रह मित्र ग्रह से दृष्ट होकर उच्च राशि में उपस्थित हो और दूसरा मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तब यह योग बनता है। अब इस योग को गंभीरता से समझिए। कहता है कि
जो ग्रह अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो वही ग्रह राज राजेश्वर योग का निर्माण कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि वह ग्रह जो अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो वह कुंडली में उच्च अवस्था में होने चाहिए और जिस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है वह ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जिसकी दृष्टि पड़ेगी वो कम से कम 2 ग्रहों के साथ होगा और दोनों ही ग्रहों में आपसी मित्रता होगी। तो आप जन्म कुंडली को देखिए, शनि और सूर्य पर एक दूसरे की दृष्टि है लेकिन ये मित्रवत दृष्टि नहीं है और दोनों ही अकेले बैठे हैं, इनके साथ कोई मित्र है ही नहीं। राहु केतु भी अकेले हैं, यहाँ शुक्र और बुध भी अकेले हैं, यहाँ मंगल भी अकेला बैठा है, लेकिन लग्न में चंद्र और गुरु दोनों बैठे हैं। और प्रिय दर्शकों, चंद्र और गुरु दोनों की ही दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल जन्म कुंडली के उच्च राशि में बैठे हैं, जन्म कुंडली में उच्च राशि के होकर बैठे हैं। और जो चंद्र और गुरु की दृष्टि है ये दोनों ही ग्रह मंगल के मित्र ग्रह हैं। शर्त क्या है कि जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वो ग्रह भी अपने मित्र ग्रह के साथ कुंडली में बैठा हो। तो यहाँ भी चंद्र के गुरु मित्र हैं और गुरु के चंद्र मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। और यहाँ भी जिस पर दृष्टि है, मंगल पर दृष्टि है, वो जन्म कुंडली में उच्च राशि का हो। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी उच्च अवस्था में है, उच्च अवस्था में है जिस पर मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल के साथ कोई मित्र ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए राज राजेश्वर योग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति से नहीं हो सकता है, बल्कि मंगल के कारण हो रहा है राज राजेश्वर योग का निर्माण। क्योंकि मंगल उच्च के हैं और अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हैं और वो दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह हैं और दोनों में से किसी एक की भी दृष्टि ले लीजिए तो दूसरा अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा है। यानी चंद्र की दृष्टि आप मान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मान लीजिए चंद्र की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्र अपने मित्र गुरु के साथ यहाँ उपस्थित है, जो शर्त है राज राजेश्वर योग की। और यदि वहां से आप गुरु की दृष्टि ग्रहण करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ मंगल के कारण जन्म कुंडली में राज राजेश्वर योग का निर्माण हो रहा है, जो सबसे प्रबल राजयोग कारक योग है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं ईश्वरीय शक्ति योग की। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है उन्हें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें अपने जीवन में अद्भुत दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यह तो परमपिता परमेश्वर की ही कुंडली है जिसके अधीन समस्त शक्तियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी योग वर्णित है, ईश्वरीय शक्ति योग। तो आइए इस योग को भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली पर समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की ही कुंडली पर हम ज्योतिष शास्त्र के दिव्य, अद्भुत व चमत्कारिक योगों को सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति योग तब बनता है जब धर्मेश बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर हो और साथ ही साथ कुंडली में पंचमेश भी उच्च राशि में उपस्थित हो। प्रिय दर्शकों, यही 2 शर्त है। सबसे पहले कहा कि धर्मेश बृहस्पति हो। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को समझिए, यह योग सभी के कुंडलियों में नहीं बनता। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति धर्मेश यानी धर्म भाव का मालिक हो, अर्थात नवम भाव के अधिपति हो। क्योंकि जब बृहस्पति धर्मेश होंगे यानी धर्म भाव के मालिक होंगे तो धर्म भाव है नवा भाव। धर्म भाव कौन सा है? नवा भाव। तो बृहस्पति नवम भाव के अधिपति ग्रह हो। तो प्रिय दर्शकों, 2 ही लग्नों में ऐसा हो पाता है कि देवगुरु बृहस्पति धर्म भाव के मालिक हो।
क्योंकि इनकी दो राशि है, धनु राशि और मीन राशि। इसलिए यह योग, यह स्थिति दो लग्नों में होता है, एक मेष लग्न में और दूसरा कर्क लग्न में। जब आप मेष लग्न के जन्म पत्रिका उठाइएगा तो यहां से 9वां घर होता है जिसमें धनु राशि उपस्थित है। यदि आप यहां नंबर 1 मेष लिखा है, मेष को यदि आप यहां लग्न में लिख दीजिएगा तो धनु राशि 9वें भाव में आएगी। और दूसरा कर्क लग्न, जब कर्क लग्न है तो मीन राशि 9वें भाव में आएगी। तो इन दो ही लग्नों में, या तो मेष लग्न हो या कर्क लग्न में हो जिसमें देवगुरु बृहस्पति धर्मेश होते हैं, धर्म भाव के मालिक होते हैं। और शर्त कहा कि धर्मेश बृहस्पति का, जैसा कि इस लग्न में देवगुरु बृहस्पति धर्म भाव के मालिक हो गए, धर्मेश हो गए। अब धर्मेश बृहस्पति का 9वें भाव के मालिक होकर 5वें भाव पर दृष्टि रखें। 5वें भाव पर दृष्टि अनिवार्य है। तो अब देखिए कि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के मालिक होकर लग्न में बैठ गए और लग्न में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5, 7 और 9। तो ये इस कुंडली में लग्न में बैठकर बृहस्पति अपने 5वें दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं 7वें भाव में और 9वीं दृष्टि से खुद की अपनी राशि को देख रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ईश्वरीय शक्ति योग में 3 शर्त है। सबसे पहला है कि धर्मेश जो 9वें भाव के मालिक होने चाहिए वो देवगुरु बृहस्पति ही होने चाहिए, जो मेष और कर्क लग्न में ही संभव है। और धर्म के मालिक धर्मेश बृहस्पति होकर 5वें भाव पर अपनी दृष्टि रखें। 5वें भाव पर उनकी दृष्टि अनिवार्य है। और इसके साथ साथ ही जो 5वें भाव का मालिक होगा वो जन्म कुंडली में उच्च अवस्था में बैठा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस जन्म पत्रिका में 5वें भाव के मालिक होते हैं मंगल, जो कि कुंडली के 7वें भाव में उच्च राशि में उपस्थित हैं। तो बन जाता है ईश्वरीय शक्ति योग। तो बन जाता है ईश्वरीय शक्ति योग का निर्माण यहाँ देवगुरु बृहस्पति और मंगल के द्वारा हो रहा है। ऐसा जातक धर्मावतार एवं दिव्य महापुरुष होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में यह योग स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस जन्म कुंडली में जो धर्म भाव के मालिक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि लग्न में बैठकर 5वें भाव को देख रहे हैं और पंचमेश उच्च राशि में उपस्थित हैं। तो बन जाता है ईश्वरीय शक्ति योग। प्रिय दर्शकों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में और भी बहुत से श्रेष्ठ ज्योतिषीय योग बनते हैं, जैसे कि पंच महापुरुष योगों में से रूचक योग, हंस योग, मालव्य योग, शशक योग, इसके अलावा उभयचारी योग, पुष्कल योग, प्रव्रज्या योग आदि जैसे अनेकों महत्वपूर्ण योग बनते हैं, जिसका एक ही कार्यक्रम में बताना संभव नहीं है। वीडियो भी बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के कार्यक्रमों में उन सभी दिव्य योगों को एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। ज्योतिष शास्त्र के इन दिव्य योगों को आप सरलता पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली पर सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक और विस्तार से, सम्यक प्रकार से आप समझ गए होंगे। यदि आपको इन योगों को समझने में कहीं दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप वीडियो के कमेंट में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं पुनः से
और सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो मैं आज का कार्यक्रम को यहीं विश्राम दे रहा हूं। आपसे पुनः फिर अगले दिन एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।